हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स। आज का हम लोग अपना जो टेक्निकल टर्म है हमारे पास में वो है टर्बिडिटी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि जो भी टेक्निकल टर्म आएंगी बीच बीच में उनको भी बताएंगे, जिससे कि आपका सिलेबस के साथ साथ में आपका बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता रहे। तो जो टर्बिडिटी है वो क्या होता है, वेस्ट वाटर में होती है और इसको हिंदी में कहते हैं मैलापन। यानी पानी में कितना टर्बिडिटी है कैसे निकालते हैं, ये या पानी कितना मैला है वो कैसे पता करते हैं, ये उस बारे में लेक्चर है। तो प्लीज़ स्किप मत करिएगा, इसको अच्छे से देखिएगा क्योंकि ये आपके क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनवाएगा। और ये क्या है ना, सिलेबस में तो ऊपर ऊपर टॉपिक छाट छाट के लिख दिया गया है, पर सिलेबस के अंदर में भी सब टॉपिक हैं आपके। तो टर्बिडिटी बेस्ट वाटर में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरी यूनिट यही है, नापते भी इसी से हैं कि पानी कितना गंदा है, इसी से नापते हैं। तो फिर इसको जानना बहुत ज़रूरी है और इस पर क्वेश्चन आंसर भी बढ़िया बनेंगे। तो शुरू करते हैं। मैलापन यानी इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, टर्बिडिटी। तो फिर शुरू ये वाला देखो, मैंने इसका पहले से एक इंग्लिश का लेक्चर बना रखा है। अगर कोई डाउट हो हिंदी में तो आप उसमें इंग्लिश में भी देख सकते हो, ठीक है। तो मैलापन क्या है, यह एक सतही घटना है। यह पानी में मौजूद कणों द्वारा पानी के माध्यम से प्रकाश के पारित होने के प्रतिरोध का एक उपाय है। मतलब जैसे मान लेते हैं कोई एक गिलास पानी ले लिया आपने, ठीक है, और पानी गंदा होना चाहिए, बेस्ट वाटर होना चाहिए। तो वेस्ट वाटर में आप टॉर्च लगा के जब देखोगे तो क्या दिखेगा आपको, गंदे गंदे से कण दिखेंगे पानी में बहते हुए। तभी तो पता करते हैं ना, जब पानी मैला है गंदा होता है तो कैसे पता करते हैं, उसमें गंदगी के छोटे छोटे कण होते हैं, ठीक है। जब पानी में जो गंदगी होती है ना, उस गंदगी को ही टर्बिडिटी या मैलापन कहते हैं, ठीक। पानी साफ ना होना टर्बिडिटी का निशानी है, ठीक। दूसरी बात क्या कह रहा है, मैलापन पानी में अपारदर्शिता है, यानी जितना पानी मैला होगा उतना ही पानी के आर पार नहीं देखा जा सकता है। फिर दूसरी बात क्या है, यह निलंबित और कोलाइडल कणों के कारण होता है। तो किसके कारण होता है, निलंबित और कोलाइडल कणों के कारण होता है। मतलब पानी में छोटे छोटे कण होते हैं जिनकी वजह से मैलापन होता है। अब देखो, कण का आकार जितना छोटा होगा मैलापन उतना ही अधिक होगा। यानी जितने ही छोटे छोटे कण होंगे पानी में, गंदगी जितनी छोटी छोटी मात्रा में, जैसे छोटे छोटे, कभी देखना छोटे छोटे कण नहीं होते पानी में गंदे गंदे से, तो जितना ज़्यादा छोटे छोटे कण होंगे पानी उतना ही गंदा होगा। फिर क्या कह रहा है, अब टर्बिडिटी को नापते कैसे, पता कैसे करते हैं। तो कह रहा है टर्बिडिटी या मैलापन को क्या करते हैं, सिलिका स्केल पर नापा जाता है। एक सिलिका स्केल होती है उस पर नापते हैं। और क्या कह रहा है, टर्बिट यूनिट्स टीयू के रूप में व्यक्त किया जाता है। और इसको क्या करते हैं, इसकी यूनिट क्या है, टीयू के रूप में लिखते हैं। अब क्या कह रहा है, पानी में मैलापन मापने के लिए उपयुक्त उपकरण। पहले एक बार इसको और देख लेते हैं, अच्छे समझ में आ जाए। मैलापन क्या होता है, टर्बिडिटी क्या है, पानी में जो गंदगी होती है उसको टर्बिडिटी कहते हैं। और क्या होता है, ये किस कारण होती है, पानी में किस कारण होता है, निलंबित और कोलाइडल कणों के कारण होती है। और क्या है, कण का आकार जितना छोटा होगा मैलापन उतना ही ज़्यादा होता है। और क्या कह रहा है, टर्बिडिटी को सिलिका स्केल पर नापा जाता है और इसकी यूनिट कितनी होती है, टीयू। तो ये हो गई टर्बिडिटी यानी पानी का मैलापन, ठीक। तो इसको अच्छे से समझ लो, मैंने लिख कर मतलब ये वाला लेक्चर लिख कर दे दिया है। अब आप क्या करोगे, थोड़ा इसको रिवीजन करना, क्योंकि देखो चीज़ें अभी बेसिक से क्लियर करते चलोगे तो पेपर दे के आओगे दिल में बहुत सुकून होगा। देखो ये एक ही पेपर है, थोड़ा मोटिवेट रहना कि एक ही पेपर है उसी से जॉब मिल जानी है, चार्टों पेपर भी नहीं देने हैं। अगर इस पेपर को बढ़िया से तैयार कर लिया सेकेंड पेपर को, तो आपको जॉब पाने से कोई रोक नहीं सकता है। तो उस पेपर के लिए मेरा भी मन कर रहा, मैं एक एक चीज़ को मतलब डिक्लेयर कर दूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बहुत अच्छे से पढ़ा दूँ। जितना मैं अच्छे से समझती हूँ और जानती हूँ, मैंने जिसे पढ़ा है बहुत अच्छे से, मैं चाहती हूँ मैं बहुत अच्छे से आपको पढ़ा दूँ। आपका जो सेकेंड पेपर है एकदम बहुत ब्रिलियंट तरीके से तैयार हो जाए। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग ज़्यादा मेहनत करिए, मुझसे भी ज़्यादा, जिससे कि आपका ये पेपर क्वालिफाई ही हो जाए। मतलब पेपर दे के आओ तो दिल में लगे हाँ हमारा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप भी उसी तरीके से थोड़ी सी प्लीज़ मेहनत करिए। और अभी टाइम भी 3 महीने बहुत होता है और हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे।
फिर क्या है, पानी में मैलापन मापने के लिए कौन कौन से डिवाइस यूज़ करते हैं। कह रहा है जैक्सन का टर्बिडीमीटर, एक जैक्सन का टर्बिडीमीटर होता है, उसका यूज़ करते हैं। तो जैक्सन का टर्बिडीमीटर किस लिए यूज़ करते हैं, इसका उपयोग उच्च मैलापन को मापने के लिए किया जाता है। मतलब जब बहुत ज़्यादा टर्बिडिटी होती है, यानी बेस्ट वाटर में, यानी गंदे पानी में बहुत ज़्यादा गंदगी है, मैलापन है, तो उसको नापने के लिए इसका यूज़ करते हैं। और ये कब कितना किया जाता है, 25 से जब 1000 मिलीग्राम पर लीटर, यानी 1 लीटर में 25 से 1000 मिलीग्राम, मतलब गंदे कण हैं, तो जैक्सन का टर्बिडीमीटर यूज़ करते हैं। और दूसरी बात क्या है, यह मैलापन को 25 मिलीग्राम लीटर से कम नहीं नाप सकता। इसकी एक मतलब सीमा है कि अगर 25 मिलीग्राम 1 लीटर में कम, 1 लीटर में मतलब 25 मिलीग्राम से कम अगर मैलापन है तो ये नहीं नाप पाएगा। ठीक है, तो पहली बात याद करने वाली ये हो गई, जैक्सन का टर्बिडीमीटर क्या होता है। इसका उपयोग उच्च मैलापन को नापने के लिए किया जाता है। और कब होता है ये, जब 25 से 1000 मिलीग्राम पर लीटर होता है। ठीक है, और इस मैलेपन को 25 मिलीग्राम लीटर से कम नहीं नाप सकता है ये। तो ये बात हो गई ये वाली। ठीक, और इसको अच्छे से समझ लेना, कर लेना। और प्लीज़ जितना भी लेक्चर बना रहे हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इनको अच्छे से देखकर एकदम वेल प्रिपेयर हो जाना। क्योंकि अभी हम बहुत ज़्यादा ढूंढ ढूंढ के जो भी हमको मिल रहा है सिलेबस का सारा आपको पढ़ा रहे हैं। मैं वही वही पढ़ा रही हूँ जो पेपर के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि पीएचडी तो करनी नहीं है बेस्ट वाटर में आपको, ना ही तो फिर लिक्विड बेस्ट में, किसी में भी आपको पीएचडी नहीं करनी है। आपको करना है ये काम कि आपका क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव आए, अब देखो टिक लगा दो, सही हो जाए। तो उतना ही करा रहे हैं। पढ़ने को तो बहुत कुछ है, लेकिन अब पीएचडी नहीं भाई वाली बात हो गई, पीएचडी नहीं करना है, हमें एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, तो हम एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़ा रहे हैं। और मैंने कुछ इंग्लिश में भी चीज़ें बताई हैं, कुछ हिंदी में भी बताई हैं। तो इंग्लिश के लेक्चर जितने बनाए हैं उसमें हिंदी में बताया है अच्छे से। तो जब भी मौका मिले तो देख ज़रूर लेना, हो सकता है कि कुछ चीज़ें छूट जाएं इसमें, या उसमें कुछ चीज़ें छूट गई हों, तो आपको क्लियरिटी ज़्यादा अच्छे से हो जाएगी। और इतना क्या है ना कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने, सब्जेक्टिव तो पेपर लिखना नहीं है। तो अब हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर छपेगा, तो आप आसानी से समझ सकते हो कि अगर हम लोग को मतलब इंग्लिश में भी अगर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो हिंदी में इसका दिया होगा साइड में ही, तो आप उसको देखकर अच्छे से पेपर में कर सकते हो। इसलिए हिंदी वाले भी क्वेश्चन आंसर तो ज़रूरी देख लेना, इंग्लिश वाले भी। दोनों के क्वेश्चन आंसर लेक्चर भले अपने अपने देख लेना, लेकिन क्या है कि क्वेश्चन आंसर ज़रूर देख लेना। क्योंकि क्वेश्चन आंसर हो सकता है एक दो इधर उधर छूट गए हों तो आपके सारे कंप्लीट हो जाएंगे। मुझे बनाने हैं 1500 क्वेश्चन आंसर, हर टॉपिक को मैं कोशिश कर रही हूँ समेटने की। तो जब मैं इस सिलेबस पे इतना कोशिश करके आपके लोगों के लिए बना रही हूँ, तो प्लीज़ आप भी थोड़ी मेहनत करिए। जब कमेंट में लिखेंगे ना मेरा सिलेक्शन हो गया ना मैम, तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे, इसलिए थोड़ा सा मेहनत कर लीजिएगा। अब आगे चलते हैं टॉपिक पे। अब अगला मीटर कौन सा है, बेली का मीटर। इससे कैसे नापते हैं, कह रहा है इसका उपयोग कम मैलापन को नापने के लिए किया जाता है। जब पानी में बहुत कम मैलापन होता है तो किस मीटर का उपयोग करते हैं, बेली का मीटर। ठीक है, यानी कि 10 मिलीग्राम से, मतलब बहुत कम गंदा पानी है, 10 मिलीग्राम 1 लीटर से भी कम, पर लीटर से भी कम गंदगी है, तो बेली का मीटर यूज़ करते हैं। अगला है रेशियो टर्बिडीमीटर, माने अनुपात टर्बिडीमीटर। इसका उपयोग कब करते हैं, कह रहा है जब एक मैलापन मीटर अनुपात चालू के साथ माप रहा हो तो कई डिटेक्टरों के डेटा का उपयोग करेगा और इस कण आकार के अंतर के कारण होने वाले परिवर्तनों को ठीक करने के लिए औसत लेगा। मतलब इसका उपयोग तब करते हैं रेशियो वाले का, जब कोई बहुत इतना ज़्यादा गंदा पानी है बेस्ट वाटर, कि उसमें छोटे छोटे कण भी गंदगी के हैं, बड़े भी हैं, मीडियम भी हैं, हर टाइप की गंदगी उसमें मिक्सचर है। तो क्या करेंगे, एक प्रॉपर रेशियो ले लेता है, तो फिर इसको अनुपात यानी रेशियो टर्बिडीमीटर का यूज़ तब करते हैं। अगली बात क्या है, कह रहा है नेफ्लोमीटर। इसका उपयोग कब करते हैं, यह प्रकाश प्रकीर्णन के सिद्धांत पर आधारित कर रहता है। इलेक्ट्रॉनिक एक डिवाइस होती है, मान लो नेफ्लोमीटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कम समय में बहुत ही उच्च परिशुद्धता के साथ पानी में मैलापन को नापता है। और इसकी यूनिट क्या होती है, यह NTU नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट के संदर्भ में मैलापन को नापता है।
तो ये हमारा हो गया। ये एंटी यूनिट बहुत इम्पोर्टेंट है और जगह जगह आपको एंटी यूनिट मिल जाएगा जब भी टर्बिडिटी की बात होगी। तो ये हमारा लेक्चर था, लिक्विड बेस्ड मैनेजमेंट का एक टॉपिक है टर्बिडिटी, ये उसका लेक्चर है। और ये मतलब डायरेक्ट तो नहीं दिया है सिलेबस पर, अनडायरेक्ट इसमें सब है। इसलिए क्या करना है, जो भी बना रहे हैं ना, सिलेबस का बना रहे हैं, बढ़िया से पेशेंस से एकदम 10 बार कम से कम एक वीडियो लेक्चर को देख लिया करो, घूमते फिरते काम करते, जब भी जहाँ भी मौका मिले, जिससे कि जो एक कॉन्सेप्ट है ना, ये टेक्निकल टर्म है सारी क्लियर होते चलें। इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे लेक्चर बना रही हूँ कि आप आराम से सीख जाओ। मुझे पैसा तो चाहिए नहीं है आपसे, लेकिन मेरा मन है कि मैं एक बढ़िया लेक्चर वेल प्रिपेयर करूँ। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ अपनी बेस्ट कि मैं एक बेस्ट लेक्चर बनाऊँ, आप बेस्ट तरीके से पढ़ो और फिर देखते हैं।